नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में एक मुद्दा बहुत जोरों शोर से चल रहा है और उस मुद्दे का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, और इस बिल को और इस मुद्दे को बहुत जोरों शोर से चला रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उससे हमको लगता है कि डर गए। जो इंडिया का गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उससे वो डर गए। चाहे उनके रैली में ले लीजिए, उनके सपोर्टर नहीं आ रहे हैं, चाहे उनके भाषण ले लीजिए, भाषणों में उनकी बातें से पता चल रहा है, फिर चाहे उनके पार्टी के लोग खुद ही उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनके पार्टी के नेता सांसद लोग वो खुद उनका विरोध कर रहे हैं। जो काफी सारे जो उल जुलूल बिल ला रहे हैं, चाहे वो एक बिल लाए थे निर्वाचन आयोग वाला बिल, जिसमें आप हमारे देश के जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और एक बिल अभी ला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल ला रहे हैं दोस्तों। अब ये बिल कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डर गए हैं दोस्तों, क्योंकि वो लाल किले से ये भाषण देते हैं कि जो मैं अगले साल भी मैं ही झंडा फहराने आऊंगा। तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, कुर्सी कितनी लालच क्या है आपके अंदर। बीजेपी में और भी नेता लोग हैं, चाहे वो अमित शाह की बात कर लीजिए, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो बात कर लीजिए हमारे जो यूपी के सीएम है आदित्यनाथ योगी, ये भी तो बीजेपी के नेता लोग। क्या ये प्रधानमंत्री बनने लायक इनमें गुण नहीं है? आपके मतलब आप ही की पार्टी के लोग ही, इनके भी अंदर वो प्रधानमंत्री का गुण बनने लायक है? तो इतनी भी कुर्सी से क्या मतलब लालच। छोड़िए, इस पे बात आगे करेंगे। बात अभी खाली इतनी करते हैं, जो ये नया बिल ला रहे हैं, जिसका ये लोग सत्र भी बुलाने वाले हैं, जो 18 से 22 सितंबर को आने वाला, जिसका एक विशेष सत्र होगा, क्योंकि एक विशेष मुद्दा है, तो उस पे लोग चर्चा करेंगे विशेष सत्र बुला के 18 से 22 सितंबर को। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं जो वन नेशन और वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा है। इसमें हमारे देश के काफी लोग इसके पक्ष में भी हैं और काफी लोग इसके विरोध में। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ये बिल हमारे देश की जनता के साथ खुलेआम शरेआम धोखा होगा दोस्तों। अब दोस्तों, आप लोग पूछेंगे वो कैसे? तो दोस्तों, वो ऐसे कि सोचिए, आप सपोज करिए कि एक ही चुनाव है आपके देश में और आपने अपने नेता को चुन लिया। अगर नेता अच्छा निकल गया, नेता अगर अच्छा है तब तो बढ़िया है, आपके हक और मुद्दों की बात करेगा। अब बाय द वे, अगर वो नेता या वो पार्टी अच्छी नहीं रही और आपके हक और मुद्दों की बात नहीं करी, तो 5 साल तो आपका कोई काम नहीं चलेगा। 5 साल तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने तो वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। अब वो प्रतिनिधि पे डिपेंड करता है ना कि वो आपकी सुने या ना सुने। अब दोस्तों, बात करते हैं जो हमारे देश में चुनाव चलते हैं, अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे हमारे देश में हर 6 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव होता है, जिसमें जनता अपने मन मुताबिक नेता या अपने मन मुताबिक जो उनको पार्टी पसंद है उसको चुनती है कि वो उनके मुद्दों की बात करेगी। अगर दोस्तों, अगर आप ये लोग सोचिए करिए, वन नेशन वन इलेक्शन होता तो क्या आपके पास ये ऑप्शन होता अपने नेता को बदलने का या अपने पार्टी को बदलने का ऑप्शन आपके पास रहता? नहीं रहता। आपको जब भी ऑप्शन मिलता 5 साल बाद ही मिलता। जैसे सोचिए दोस्तों कि अगर सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, आपको किसी बात का जो सेंट्रल की बात अगर आपको समझ में नहीं आया, सेंट्रल आपको लगे कि सेंट्रल आपके हकों को खत्म कर रहा है, तो आप अपनी बातों को स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं ना। स्टेट गवर्नमेंट उन मुद्दों को उठाएगी ना सेंट्रल के सामने, तो आपका ऑप्शन तो रहेगा ना कि एक आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं खत्म होगा, एक नेता सुन लिया उसके बाद आपके कोई नहीं सुनेगा। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी सुन सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सुन सकती है। और दोस्तों, यही बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाना चाह रहे हैं, जिससे जनता की आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि जनता के पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि 5 साल तक का चुनाव रहेगा। 5 साल के बीच वो कुछ भी नहीं कर सकते। पार्टी सही या सरकार अच्छी रही तब तो ठीक है, नहीं रही तो भटकना पड़ेगा दोस्तों। जब आज के डेट में भटकना पड़ रहा है, क्योंकि जितना सब कुछ विरोध होने के बावजूद, तो उस वक्त सोचिए जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब क्या होगा दोस्तों। खैर छोड़िए, इसके डिटेल में नहीं जानते हैं। हाँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में एक आध बात और लोग कह रहे हैं कि इससे खर्चा बच जाएगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, खर्चा कैसे बच जाएगा? आप हमको बताएंगे खर्चा कैसे बच जाएगा? क्या जो चुनाव में जो काम करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो गए, चाहे हमारे देश के जवान हो गए, चाहे हमारे निर्वाचन आयोग होगी, क्या वो जब चुनाव के दौर ही पे उनको खाली पैसे मिलते हैं? जब वो चुनाव में ड्यूटी करते हैं तभी पैसे मिलते हैं? जो साल के 12 महीने रहते हैं उनको पैसे नहीं मिलते हैं? किस चीज का खर्चा बचाना चाह रहे हैं? यही ना खर्चा बचाना चाह रहे हैं। तो खुद ही साल भर उनको उनके काम का पैसा मिलता है, चाहे वो देश के जवान हो गए, चाहे निर्वाचन आयोग की बात कर लीजिए, हमारे देश के शिक्षकों की बात कर लीजिए, वही चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं और उन्हीं का आप लोग खर्चा बचाना चाह रहे हैं ना। अरे खर्चा आप देश का नहीं बचाना चाह रहे, खर्चा हमारे देश के जो पार्टी के नेता लोग उनका बचाना चाह रहे हैं। अब पूछेंगे आप लोग कैसे? अब दोस्तों, अगर एक चुनाव होता, जैसे एक ही चुनाव होगा, तो आदमी को एक ही, जैसे हमारे देश के चुनाव हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको एक जगह भाषण देना होगा, एक बार भाषण देंगे,
चुनाव में उनकी जीत हार क्लियर हो जाएगी। और मान लीजिए अगर दो जगह चुनाव है, जैसे विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, तो उनको 2 जगह भाषण देना होगा ना। और जब वो 2 जगह भाषण देंगे तो जिस रैलियों में जाएंगे 2 जगह रैलियां करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा ना। अगर एक जगह का चुनाव, अगर एक बार भाषण देंगे जीत हार तय हो जाएगी। और अगर लेकिन 2 जगह रहेगा, विधानसभा के चुनाव रहेगा, लोकसभा के चुनाव रहेगा, तो वहां रैली करनी है, वहां का खर्चा, यहाँ रैली करनी है, यहाँ का खर्चा, वहां बात करनी है, यहाँ का खर्चा, ये सिस्टम बनेगा ना। और खैर दोस्तों, ये सब तो खाली मन टोलने वाली बात है, सीधी सी बात है। चुनाव में खाली नेताओं का खर्चा होता है खर्च, उनका नेताओं का ही खर्चा होता है, चाहे वो साड़ी बांटने वाला सिस्टम हो जाए, चाहे वो चीजों को बांटने वाला सिस्टम हो जाए। और वैसे भी दोस्तों, साड़ी बांटने वाला सिस्टम आप लोग जान ही रहे हैं, बांटते हैं नेता लोग, तो खर्चा केवल नेताओं का होता है और किसी का नहीं होता है। तो आप सोच लीजिए कि खर्चा किसका बताना चाह रहे हैं, नेताओं का खर्चा बचाना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को साड़ी वाड़ी मिलने वाली वो भी नहीं मिलेगी। इस तरह का 1 साल का चुनाव आ जाएगा। जैसे मजाक कर रहा हूं दोस्तों, उसको आप सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन खर्चा नेताओं का होता है, कुछ नहीं, बस खाली दिमाग को भ्रमित करने वाली बातें हैं दोस्तों। तो प्लीज अगर कुछ भी थोड़ा बड़ा समझ में आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।